अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतरी दारुल-हुकूमत दोहा पहुंच गए। शाही महल पहुंचने पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। इससे कबल रियाद से दोहा परवास के दौरान तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, मेरे मशरिक़ वस्ता के दौरे का मकसद इसराइल को साइड लाइन करना नहीं, मेरा दौरा इसराइल के लिए अच्छा साबित होगा। My administration shares the hope of so many in this region for future of safety and dignity of the Palestinian people, but that cannot happen as long as Gaza's leaders take delight in raping, torturing and murdering innocent people. Can't have it. अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अमन चाहता है, गजा में अमन बहाल होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अलगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खलीज अमेरिका सरबराही इजलास से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता, हम ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वस्ता पर लगी हैं। अमरीकी सदर का शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियां हटाने का ऐलान। शामी हम मनसब अहमद उल-शरा से रियाद में मुलाकात की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। खलीज ताउन कौंसिल से खिताब करते हुए सऊदी वली अहद ने कहा कि खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए जीसीसी अमरीका के साथ मिलकर काम करने का कहा है। वज़ीर आज़म का बारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ और वज़रा के हमरा पसरूर छावनी सियालकोट पहुंच गए। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। भारतीय जारियत के दौरान जख्मी पाक फौज के मजीद 2 सपूत शहीद। पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में जेर इलाज थे। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाघा टारी पोस्ट पर एक कैदी का तबादला हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। Prime Minister Modi are doing will not cover up the layers of corruption in the Rafale deal. जो लड़ाकू विमानों की जो डील है, जो खरीदारी है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। लगभग 41,000 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट किया गया है फ्रेंच कंपनी को। पाकिस्तान के हाथों जंगी शिकस्त ने मोदी हुकूमत को हिला कर रख दिया। भारतीय ऑपोजिशन ने एक बार फिर राफेल तैयारों में करप्शन का कच्चा छट्टा खोल दिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह कहते हैं डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और घिरी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। संजय निरुपम ने इल्जाम लगाया राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई है। मोदी हुकूमत ने आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई। हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही। मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानीज टुडे माशाल्लाह। पाकिस्तान के आवाम का सर बुलंद है और रहेगा। पाक फजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का GC यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा सिर्फ जंग नहीं जीती, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हुआ। PTI पर तनकीद करते हुए कहा नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। 9 मई को मखसूस टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाजों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी बात कही। कश्मीर बरसों से अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। जब भी इलेक्शन का वक्त आता है मोदी कोई ड्रामा करता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भारतीय फायरिंग से मुतासरा तमाम इलाकों का दौरा। तफसीली दौरे के दौरान इंसानी जानों के नुकसानात, दुकानों, घरों, माल मवेशी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। कहा मोदी की हालिया गुफ्तगू मायूस, नाकाम और शिकस्त खोदा शख्स की थी। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और IMF में बातचीत का बाज़ाब्ता आगाज आज होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात 22 मई तक मुकम्मल होने का इम्कान। बजट अहदाफ, आमदन, अखराजात, टैक्स इक़दाम के तहत नए टैक्सेस का निफाज एजेंडे का हिस्सा। कुछ सेक्टर्स को रिलीफ देने के बारे में बातचीत भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में टैक्स रिलीफ इक़दाम पर भी खुसूसी सेशन शेड्यूल में शामिल। के नए माली साल के बजट की तैयारियां। तरक्याती बजट में 400 अरब रुपए के इजाफे के साथ बजट का मजमूई हुजम 1000 अरब रुपए से जायद करने की तजवीज। सूबाई तरक्याती बजट 493 अरब रुपए से बढ़ाकर 550 अरब रुपए और जिले तरक्याती बजट में 20 अरब रुपए का इजाफा तजवीज किया गया। कराची के नए तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज भी शामिल। सरियाब रोड पर MPA अली मदरजा तक की रैली पर हमला। नामालूम अफराद ने मुनीर बेंगल रोड के करीब काफले पर दस्ती बम फेंके और फायरिंग की। हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए जबकि एक गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लाहौर में तेज रफ्तार डंपर 5 अफराद की जान ले गया, 4 जख्मी हुए। शालीमार के इलाके में हादसा 3 मिनट स्टॉप के करीब पेश आया। बेकाबू डंपर ने रिक्शे और मोटरसाइकिल को रौंद डाला। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मलकियत था। कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। राफाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़े में बच्ची शदीद जख्मी हुई। मकतूल अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। गुलशन चौरंगी के करीब फायरिंग से कामरान अब्बास नामी शख्स दम तोड़ गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर सिंध में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शिकारपुर में अगवा की कोशिश नाकाम बनाते हुए पुलिस ने 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। खैरपुर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 12 मख्फी बाजियाब करा लिए गए। वज़ीर आला सिंध का कहना है अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। पानी की ऐसी है कि मुर्दा चुरंगी जो टैंकर भरते हैं ना, सारे वही भरते हैं, वहाँ से पानी आगे आने नहीं देते। ऐसे इलाके में नहीं आता। पूरे कराची में नहीं है पानी, जिस जगह भी जाओ पानी नहीं है। वाटर कॉर्पोरेशन की नाही के बायस कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां वाटर कॉर्पोरेशन लाइनों शहरियों को पानी दे रहा हो। कोरंगी, लांढी, क्लिफ्टन, मलीद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाजमाबाद, औरंगी टाउन और कराची के दीगर इलाकों में कई हफ्तों से पानी नहीं आ रहा। इस्राइली काबिज फौज ने गजा पर हमले फिर तेज कर दिए। सहयूनी फौज के ताज़ा मज़ालिब में मज़ीद 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली जंगी तैयारों के यूरोपी अस्पताल पर लगातार 10 फ़ज़ाई हमले। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम अमरीकी और इस्राइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया।
गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हज के दौरान गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊंचा रहेगा, जिसका मकसद गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। रवां बरस सबसे ज्यादा आज़मीन की तरफ से हज की सआदत हासिल करने की उम्मीद है। में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले अगवाकारों के निशाने पर आ गए। पेरिस में क्रिप्टो कंपनी के सरबराह की बेटी को अगवा करने की कोशिश, शोहर और खातून की मज़ाहमत अगवाकारों की कोशिश को नाकाम बना दिया। डकैती की वारदातों से निपटने वाली पेरिस पुलिस की ब्रिगेड हमले की तहकीकात करेगी। और PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर फाइनल और प्लेऑफ मरहले की मेजबानी करेगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लीग के आखिरी 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 25 मई को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और क्रिकेट का जश्न मनाएंगे।